अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स में मुझे मेरी बहनों ने कमेंट करके पूछा है कि आप हमें बताएं जो आप इजीली कनाडा में ख़ुसूसन औरतों के लिए कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो वो कर सकती हैं और उसमें ज़्यादा हैसल भी नहीं है। सिर्फ आप लोग थोड़ी सी, अगर आप लोगों के पास कोई सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट हो तो यहाँ पे आके आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और ख़ुसूसन औरतों के लिए तो काफ़ी टन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप सही तरीके से देखा जाए। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर आप आती हैं तो डॉक्टर के लिए मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए आपकी मतलब बेस्ट जॉब है। और साथ में टीचर है, टीचिंग की जॉब के लिए आपको जो है वो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और आप टीचिंग कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे इवन घर बैठे बैठे भी आप लोग जॉब कर सकती हैं। घर बैठ के आप एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप लोग काम कर सकती हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। इवन मैंने यहाँ पे जो है औरतों को प्लम्बिंग का लाइसेंस लेने के बाद प्लम्बर का काम भी करते हुए देखा है। ट्रक ड्राइवर्स हैं और यहाँ पे कई स्टूडेंट्स आती हैं और यहाँ पे जो है इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली आती हैं और वो ट्रक्स चला रही होती हैं। उसमें कोई वो हेजिटेशन या कुछ नहीं है। यहाँ पे औरतें सब कुछ सही सब काम करती हैं। इवन हमारी मुसलमान औरतें जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो लोगों को बताती हैं कि हम लोग क्लीनिंग के लिए हैं। अगर किसी ने अपने घर की क्लीनिंग करवानी हो तो हम लोग कर सकते हैं क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए भी यहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है। औरतें जाती हैं काम करने के लिए। और स्पेशली जो है वो यहाँ पे बस ड्राइवर, आप लोग सोच सकते हैं जैसे यहाँ पे टीटीसी होती है और जो दूसरी जो आप लोगों के सिटीज़ के रीजन्स में जो बस होती है, अगर आप पीआर पे आते हैं या आप सिटीज़न हैं, नॉट ऑन वर्क परमिट और स्टूडेंट नहीं, अगर आप पीआर है आपके पास, जैसे मेरे पास पीआर है, तो मैंने कई दफ़ा जब मैं बसेस में ट्रैवल करती थी तो स्टार्टिंग में मैंने कई दफ़ा जो है हिजाब में औरतों को बसेस चलाते हुए देखा। और मुझे मतलब मुसलमान औरतें बैठी हुई थी और वो प्रॉपर हिजाब में थी। तो ये कोई रेसिज्म नहीं है कि कोई आए तो बोले कि ये क्यों यहाँ पे बस ड्राइवर ये कैसे चला सकती है, और एंटी मुस्लिम जो रेसिस्ट होते हैं और वो जो है बस पे चढ़ते हुए कोई गलत बात करें या कोई कुछ गलत कमेंट करें। इवन वो जो है हिजाब पहन के वो बस चला रही हैं। इवन स्कूल बस की जो सुबह होती हैं वो मेजॉरिटी अभी तक तो जोहा की इवन स्कूल बस की ड्राइवर है वो भी फीमेल है। तो आप स्कूल बस की ड्राइविंग कर सकते हैं। इवन आप अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आप घर पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फूड का, और उसके लिए ये होता है कि इंस्पेक्शन टीम आती है और आपकी जो कुकिंग की जो चीज़ें हैं ना उसकी एक सेपरेट पेंट्री होनी चाहिए, और पेंट्री एक सेपरेट होनी चाहिए, लाइक एक सेपरेट कबर्ड होनी चाहिए जिसके सारे जो आपकी कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें होने चाहिए। आपके घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, उसकी सेपरेट एक कबर्ड या पेंट्री होनी चाहिए। और साथ साथ उसका एक सेपरेट फ्रिज होना लाजमी है। लाइक आपके पास एक सेपरेट फ्रिज होना चाहिए। लाइक घर से अगर आप केक बेक करके दे रहे हो या चीज़ें बेक करके दे रहे हो तो उसका लाइसेंस, अगर आपने लीगली जाना है, लीगल के थ्रू जाना है, तो उसका एक लाइसेंस होता है और वो आपको लेने के लिए आपको ये दो चीज़ें करनी लाजमी है। और फिर उसके बाद आपको वो इंस्पेक्शन टीम आती है, वो इंस्पेक्ट करके जाती है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। देन यू कैन सेल इट लाइक फ्रॉम होम। इस तरीके से नहीं है जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा जो है वो आप ना कोई टीम आती है ना कुछ आता है, बस आपने उसको रजिस्टर किया, उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने डिवाइस आपको भेजी एंड दैट्स इट। ना कोई किचन की इंस्पेक्शन करते हैं कि किचन कितना क्लीन है नहीं है। ये सारा हाइजीन का कनाडा में बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि अगर आप घर से भी खाना बना के दे रहे हो तो आपका ये नहीं कि आपका फ्रिज एक ही है, उसके अंदर आपका भी खाना है, उसमें जो आप लोगों को खाना फ्रीज करके जो दे रहे हो
वो भी आप उसी फ्रीज़र में डाल रहे हो, तो वो ये यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर अगर वर्क फ्रॉम फूड डिलीवरीज करनी है घर से, तो आपको प्रॉपर एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी आपको थोड़ी सी फ़ीस होती है, ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, लेकिन उसका आपका ये है क्राइटेरिया कि आपको जो है हर रीजन का डिफरेंट होगा, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ उस रीजन का ये है कि आपका सेपरेट फ्रिज होना चाहिए उस स्पेशली इंग्रेडिएंट्स के लिए जो आप स्टोर कर रहे हो, जो फ्रीज़ कर रहे हो या जो फ्रिज में रख रहे हो, उसका सेपरेट फ्रिज होना चाहिए। एंड सेपरेट आपकी जो है ना पेंट्री या कबर्ड होनी चाहिए जिसके अंदर उन सारी चीज़ों का सामान हो। तो ये यहाँ का खाने का भी बिज़नेस बहुत चलता है। काफ़ी औरतें जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं एंड उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। असल में मैं भी ये कर सकती थी, बट मैं एक 1 बेडरूम बेसमेंट में रहती हूँ, तो वो इतनी बड़ी है नहीं, और जिसके लिए फिर स्पेस चाहिए होती है। आपको पता है घर से खाना बनाने के लिए जो है ना अच्छी खासी स्पेस चाहिए होती है, स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो मैं भी और भी कई बिज़नेस सोच रही हूँ, बिज़नेस आइडिया। जैसे आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे ना सैलून का बिज़नेस बहुत चलता है। लाइक यहाँ पे अगर आप पार्लर का काम सीख के आते हैं ना, तो कम अज़ कम अगर आपका एक रेनोन पार्लर हो जाएगा, तो आप लोग 500 से 1500 एक ब्राइडल के चार्जेस होते हैं। लाइक एक ब्राइड आपका बनाने का चार्ज होता है। तो आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं, इवन पाकिस्तान से कपड़े यहाँ पे ला के सेल आउट औरतें करती हैं, वो भी एक बिज़नेस है। यहाँ पे काम वाले कपड़े पाकिस्तान से ले आते हैं या मंगवा लेती हैं, और यहाँ पे जो है ना वो डॉलर्स में सेल आउट करती हैं। इवन ये जो मेले होते हैं उसमें यही होता है कि पाकिस्तान से सारे लोग जो है ना वेंडर्स जो होते हैं, वो औरतें अपनी अपनी वो चीज़ें ले आती हैं और यहाँ पे मतलब एक बल्क में ले आती हैं और यहाँ पे सेल आउट करती हैं डॉलर्स में, और उसके ऊपर का प्रॉफिट खुद रखती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो औरतें बिजनेस करती हैं यहाँ पे बैठ के। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो पढ़ी लिखी होंगी तो आपको बाहर जाके आपने आईटी में, या आप डॉक्टर होंगी तो आपने जाके मतलब कि डॉक्टर बनना है, या फिर आपने बाहर जाके काम करना है। आप यहाँ पे हर औरत जो है ना वो छोटे मोटे काम कर सकती है। इवन बार्बर की शॉप पे इतना रश होता है, और ये हेयर सैलून जो होते हैं, ये जो मेकअप सैलून जो होते हैं, इधर एक कटिंग लिटरली एक कटिंग जो है $65 की है। सिर्फ $50 to $65 की एक कटिंग है। तो आप लोग खुद से देख सकते हैं कि एक हेयर कट जो है, इवन थ्रेडिंग क्या चीज़ है, तो वो $20 की थ्रेडिंग। इसी तरह यहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगती है हर सैटरडे को। हर सिटी में जो है ना फार्मर्स मार्केट लगती है, तो उधर जाके उधर वेंडर्स अपनी अपनी जो है वो शॉप या स्टॉल आप ख़रीद लेते हो, और लाइक $100 या $150 वहाँ पे आप अपने स्टॉल को बुक कर लेते हो, और उधर आप अपना आपसे ये होता है कि आप लाइसेंस्ड होने चाहिए हो आप, क्योंकि इधर हर चीज़ का लाइसेंस होता है। कनाडा में आप लाइसेंस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आपने कोई चीज़ खिलानी है किसी को, कोई भी काम, हर चीज़ के थ्रू जो है ना आपको लाइसेंस लेना लाजमी है। उधर आप लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आप उधर रख के अपना कोई भी फूड स्टॉल लगाओ, उधर लोगों ने फ्रेश चीज़ें दे रहे होते हैं, कुनाफा दे रहे होते हैं, एंड समोसे बेक करके, और बेक पेस्ट्रीज़ और केक्स। मतलब फार्मर्स मार्केट में लोग सब्जियां भी लेने आते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लाइव लगे हुए होते हैं। तो यही होता है। इवन आप जो ये हलाल फूड फेस्टिवल्स होते हैं, इधर लोगों ने अपने अपने फूड स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, जैसे मेला होता है और उधर फूड स्टॉल्स लगते हैं। तो आप ये कर सकते हो। मतलब औरतों के लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना, तो वही बात है कि बस आपको देखने की देर है, और आपके आगे जो है वो आप इजीली डॉलर्स कमा सकते हो घर बैठ के। इवन यहाँ पे जो है वो आप ऊबर कर सकते हो, ऊबर ईट्स कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपको लाइसेंस है आपके पास गाड़ी है, आप जो है अपने स्पेयर टाइम में वीकेंड्स पे आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं। और ऊबर ईट्स से भी मैंने काफ़ी सुना है कि अच्छा खासा लड़कियां जो है कमाती हैं। लाइक मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो लड़कियां आती हैं और वो पिक करती हैं कि ये ऑर्डर है, तो वो पिक करती हैं और वो जाती हैं गाड़ी। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लड़कियों के लिए। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है कि लड़की हो के मैं
ये काम क्यों करूं। घर पाकिस्तान या बैक इन कंट्री तो मैं एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए भी मुझे कोई बंदा चाहिए कि मेरे साथ कोई जाएगा तो मैं एक गली से दूसरी गली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी दी गई है। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी, आप इंडिपेंडेंट, आपको अपने ओन पे पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। और इवन फ्रीलांसिंग जो मैं घर से कर रही हूँ वो भी और लड़कियां कर सकती हैं, और इवन यूट्यूब कर सकती हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। कनाडा में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।